डिस्कस किया था मिसलेनियस सीरीज। हमने अभी तक दो टाइप के सीरीज देखे, जिसमें फर्स्ट में हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज किए, सेकंड में हमने देखा स्प्लिटिंग द जनरल टर्म। उसी के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। लिखिए 3 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए सबसे पहले अब हमें लिखना पड़ेगा जनरल टर्म। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला, जनरल टर्म सही होना चाहिए, टी आर। देखिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर की बात करें तो ऊपर क्या आ रहा है, 3 5 7, क्या है एक एपी, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2, तो 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2 अपॉन, आप देखिए फर्स्ट में आ रहा है 1 का स्क्वायर, सेकंड में 2 का स्क्वायर, थर्ड में 3 का स्क्वायर, तो आरथ में बोलिए आर स्क्वायर। यहां पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 1 में 1 ऐड हो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे r प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इससे क्या बनता है, आप देखेंगे तो ये बना 2r प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद काम आएगी मेरी ट्रिक। मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आराम से लिख दीजिए। सो r प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, हमारे पास है आर स्क्वायर आर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमने कुछ यहां पर कंपनसेट करना है या नहीं। देखिए आर प्लस 1 होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2r प्लस 1 जो कि ऑलरेडी था, तो हमने तो सिर्फ 2r प्लस 1 को ऐसा लिखा। अब इसके नीचे लगा दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जनरल टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, एसएन। आर की वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। आर की वैल्यू 1 रखें, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा फाइनली, 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपल। तो सिंपल याद रखिए, जनरल टर्म लिखिए और उसे स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस, देखिए यहां क्या आएगा, 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इसका हम जनरल टर्म लिखें तो क्या आता है, टी आर इज इक्वल्स टू, देखिए ऊपर बात करें न्यूमरेटर की तो 1 2 3, तो आरथ में क्या आएगा आर अपॉन 1 प्लस, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो आर स्क्वायर और सिमिलरली आर रेज टू पावर 4। अब देखिए आप नीचे वाले टर्म्स को हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ध्यान से सीखिएगा। आर अपॉन, देखिए इसको हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें सही है या गलत है, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हैं तो आर की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 आर स्क्वायर आता है। यहां कितना था, आर स्क्वायर था, तो मैंने एक आर स्क्वायर माइनस कर दिया। अब आप देखिए आर अपॉन
अब नीचे हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब नीचे दो चीजें आ गई, हमें सिखाया गया सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, बस ये बात याद रखिए आप। तो ऊपर आया आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन इंटू आर स्क्वायर प्लस वन। देखिए आप ऊपर आर स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, आर और आर कितना हो गया 2r, था कितना आर, तो आप बाहर क्या लिख देंगे हाफ। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हाफ आया ऑलरेडी। अब आपने इसके नीचे पूरा डिनोमिनेटर लगाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन। ओके, नाउ अब एस एन आर की वैल्यूज रखिए, 1 रखेंगे तो यहां बचा 1, यहां पर 3, यहां पे 2 रखते हैं तो आएगा 1/3 माइनस 1/7, सिमिलरली 1/7 माइनस 1/13 एंड सो ऑन। 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। क्लियर? अब आप देखिए आपके पास आ गया हाफ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस आंसर। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जिसमें हम जनरल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन, ये तीसरा और लास्ट प्रोफाइल है जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप जनरल टर्म आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे, लेकिन ये दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस है, आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ठीक है, देखिए सीरीज है 4 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 19 एंड सो ऑन। अब देखिए अब ना तो ये एपी है ना जीपी है, हम इसका जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो इसको लिखते हैं s इज इक्वल टू, हमें s फाइंड करना है। अब आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में प्लस लिखते हैं tn, nth टर्म आप नहीं लिख पा रहे तो आप tn लिख दीजिए। ठीक है, s इज इक्वल टू, अब आप इस सीरीज को दोबारा लिखें तो क्या आएगा 4 प्लस 7 प्लस 12 एंड सो ऑन। आपने एक चीज नोटिस की कि जब मैंने इसे दोबारा लिखा तो मैंने इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे शिफ्ट किया। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एस में से सब्सट्रैक्ट हुआ क्या बचेगा 0, 4 माइनस 0 4, 7 प्लस 4 3, 12 माइनस 7 5, 19 माइनस 12 7 एंड सो ऑन। 0 माइनस tn आया समझ में? tn इज इक्वल्स टू क्या आया आपके पास 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। देखिए ये एक जानी पहचानी सी सीरीज आ गई, क्या है ये एपी। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते तो इस सीरीज तो एपी में नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंसेस एपी में। 7 माइनस 4 3, 12 माइनस 7 5, 19 माइनस 12 7, सो 3 5 7, ये किस में बना है एपी। तो डिफरेंसेस आर इन एपी। ओके, अब आप देखिए टोटल टर्म्स कितने थे n, आपने एक आगे शिफ्ट कर दिया, कितने हो गए n प्लस 1, उसमें से अब इस tn को हम यहां ले आए तो यहां कितने बचे n टर्म्स, n में से एक ये 4 अपन ने अलग कर दिया, तो अब ये कितने बचे 3 प्लस 5 प्लस 7, ये कितने टर्म्स हुए n माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए अभी आज हमने याद किया सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होता था n स्क्वायर। ये भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें से क्या कम है 1, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर प्लस 3।
क्लियर? तो इससे हमारा जनरल टर्म फाइंड हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, एक चीज जो हमने इतना स्टेप किया, आप अपने काम को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें n की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखने से 4 आना चाहिए, आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आप श्योर कर सकते हैं अपने आप को। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 स्क्वायर प्लस 3 12। तो आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आपने सही किया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपनी मिस्टेक ढूंढ सकते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, एस एन क्या होगा, समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन 3, समेशन एन स्क्वायर अगेन सम स्टैंडर्ड रिजल्ट से फॉर्मूला एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब आप 3 3 3 एन टाइम्स ऐड करेंगे, क्या आएगा 3n। क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए s is equals to 1 plus 5 plus 13 plus 29 and so on। तो हमने जनरल टर्म nth टर्म लिख दिया tn, क्यों? क्योंकि हम सीरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने आपको सिखाया, आप इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए और दोबारा कर दीजिए। इसमें से इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 0 is equals to 1 plus 4 plus 8, 29 minus 13 क्या है 16 and so on minus 10। सेम प्रोसेस, tn को यहां ले आते हैं। सो tn is equals to क्या बचा 1 plus 4 plus 8 plus 16 and so on। अब आप देखिए ये जो सीरीज बनी ये क्या है 4 8 16, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 से क्या 16, यानी ये क्या बन गई जीपी। यानी दिस इज अ सीरीज इन विच डिफरेंसेस आर इन जीपी। सो tn इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब हम जीपी का सम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन रेशियो 2, ठीक है। तो ये आया 1 प्लस 4, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, सो 1 प्लस 2 रेस्ट पावर n प्लस 2 माइनस 4। सो बेसिकली आई एम गेटिंग 2 रेस्ट पावर n प्लस 2 माइनस 3। अभी जनरल टर्म आया, अभी हमें क्या चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। सो Sn इज इक्वल्स टू, अब सम करते हैं। देखिए समेशन 2 रेस्ट पावर n प्लस 2, इसमें हम n की वैल्यूज रखेंगे, कहां से रखेंगे 1 2 3, कब तक n तक। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 4, 2 रेस्ट टू पावर 5 एंड सो ऑन अप टू 2 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 माइनस 3 3 3 3 अगेन हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, सो माइनस 3। अब आप देखिए ये फिर से एक जीपी बन गई। जीपी का सम आप कर सकते हैं 2 क्यूब फर्स्ट टर्म इंटू जनरल टर्म कॉमन रेशियो रेस्ट पावर n अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3n। सो फाइनली विल गेट 2 रेस्ट पावर n प्लस 3 माइनस 3n माइनस 8। दिस शुड बी आवर आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लिखिए वन प्लस 3 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 एंड सो प्लस 10। देखिए अगेन हम जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको पहले ही दिखाऊं तो डिफरेंस क्रिएट कीजिए। 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 15 माइनस 7 8, 31 माइनस 15 16। ओके, तो देखिए हम देख सकते हैं कि इनके डिफरेंसेस किसमें आ रहे हैं जीपी में। सो 7 प्लस 15 एंड सो ऑन।
अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 2 7 minus 3 4 8 16 and so on minus Tn. So Tn is equals to आ गया 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and so on. देखिए आप एक टर्म यहां ले आए, टोटल कितने थे n plus 1, एक इधर आ गया तो अब इधर कितने बचे n. So Tn is equals to we can say 1. अब ये जीपी है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया इस बार 1, कॉमन रेशियो 2, सो 2 raised to power n minus 1 upon 2 minus 1. देखिए ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो गया. अब एस एन सम फाइंड करना है तो आप n की वैल्यूज रखिए 1 2 3 अप टू n. 1 रखेंगे तो 2, 2 स्क्वेयर 2 क्यूब अप टू 2 raised to power n. Minus 1, minus 1, minus 1, how many times? N times. So minus n. So again a GP, we can sum up upon 2 minus 1 minus n. So finally we'll get 2 raised to power n plus 1 minus n minus 2. So this is how we'll find the sum of miscellaneous series. So this chapter we have studied AP, GP and some miscellaneous series. Okay, thank you.